पा जाता है, आत्मा के भेद मिट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है। इसी देही में रहते हुए अक्सर कहा जाता है ये देही तो बर्तन है, बर्तन टूटेगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अगर बर्तनों के टूटने से ही आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, फिर तो कत्लो गारत करते रहो, डाके चोरियां डालते रहो, बर्तन तो उनका भी टूट जाता है, फिर तो वो भी बर्तन टूटा और आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये बर्तन बीच में उस तरह से वो बर्तन नहीं है। अगर बर्तन है तो वो ढक्कन उसका माने हम कि जैसे गागर का ढक्कन है और वो ढक्कन अज्ञानता रूपी है। अज्ञानता हटेगी तभी अंतर बाहर का जल एक हो जाएगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इसी देही में रहते हुए कबीर जी ने प्राप्ति की। शरीर छोड़ जाने के बाद कोई गैबी आवाज़ में कोई आकाशवाणी नहीं की। इसी शरीर में रहते हुए यही लखता करने के बाद, यही बोध गुरु के चरणों में जाकर रामानंद जी की कृपा से ये बोध हुआ, तो फिर इसी देही में होते हुए जीवन काल में ही कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। अब कोई कहे कबीर को कि शरीर में हो, कहाँ पर एक में, कहाँ पर राम कबीरा एक भय, कैसे शरीर में हो। तो ये शरीर में ही रहकर इस लोक में ही हमने परलोक भी संवारना होता है, जिसका सीधा सा नाता आत्मा के साथ है। तो आत्मा की भी हमने सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। शरीर में क्योंकि विचरण करते हैं केवल और केवल हमारा